हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का टर्म 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है उसको आज हम देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया है तो उन टॉप 20 क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आप उसमें से किसी सवाल को प्रिपरेशन नहीं किए होंगे या आपने सभी का प्रिपरेशन कर लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि हाँ सर, हमने सभी का प्रिपरेशन कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं तो आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपको जैकपुर लिखना है, JACPUR। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा सेकंड चैनल जैकपुर टिप्स एंड ट्रिक, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो आज के इस वीडियोस का है वो है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है। तो बच्चे का रोजी रोटी के लिए काम करना निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मारा जाता है, खुशियां नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पूरा जीवन कुम्हला जाता है। इसलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि काम पर जाते बच्चों का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो बच्चे जिनका बचपन काम के लिए ही बना दिया गया है, वे कड़कती सर्दी में अपनी मजदूरी का सामान उठाए काम पर जा रहे हैं, जिन्हें ना भूख का पता है और ना सर्दी का एहसास है। यानी अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है कि बच्चों के काम के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल देखिए, गांव में मेघों किस प्रकार का स्वागत किया जाता है और क्यों। गांव में मेघों का मेहमान की तरह स्वागत किया जाता है। जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने से हर्ष उत्पन्न होता है, यानी खुशी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बादल भी हर्ष का कारण है, क्योंकि किसान के लिए बादल एवं वर्षा का महत्व सर्वविदित है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है, तालाब ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है। तालाब बादलों का स्वागत इस प्रकार करता है जैसे कोई घर का सदस्य मेहमान के हाथ पैर धुलवाने के लिए बारात में पानी लाया हो। कहने का भाव यह है कि अब तक तालाब सूखे पड़े थे, बादलों के बरसने से तालाबों में भी पानी भर गया है। पानी से भरे तालाब प्रसन्नतापूर्वक बादलों का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, बच्चे काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये एक भयानक तथा ज्वलंत प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि बालकों का उज्जवल भविष्य कायम रखने के लिए उनके बचपन से खिलवाड़ करना अनुचित अपराध है। बच्चों को उनके मौलिक अधिकार खेलने कूदने, पढ़ने एवं खुली हवा में सांस लेने ना देकर हम उन पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इस तरह से इसको नोट कर लेना है। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार करने के बाद बरसने पर उलाहना देकर अपने हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। ठीक है, अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंट सवाल। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा। पीपल की आयु बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं, अन्य पेड़ों की तुलना में वे बुजुर्ग ही ठहरते हैं। कई बार 100 वर्ष की आयु वाले पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, अतः उन्हें बड़ा बुजुर्ग कहना बिल्कुल सही है।
अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोयल की कूक सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो कोयल, स्पष्ट बोलो। अगला सवाल है हमारा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेशा है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया है, देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी उन्हें गहना कहा गया है तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और चूंकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर ही झूल रही है, अतः इन्हें गहना कहा गया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि बर्जभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि का बर्जभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है। कवि बर्जभूमि पर ही मनुष्य रूपी में ग्वाला और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका बर्जभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती। गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है। कारण यह है कि कृष्ण जो है वो सदा मुरली बजाने में खोए रहते हैं, वे गोपी की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण गोपी को मुरली पर गुस्सा आता है, अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती है। नायिका मुरली के प्रति सौतैया डाह रखती है। कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते, अतः वह मुरली से ईर्ष्या करते हैं, वह उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1917 में स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्वरूप था। 1917 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ हो गया था। जन जागरण के लिए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन आरंभ हो चुके थे। इलाहाबाद का आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की क्या दशा थी। लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दिशा बदलने की बात कहती है। महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने के बाद करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। उनका विश्वास है यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था। माता पिता ने भी महादेवी को खूब पढ़ाया सिखाया, संस्कार दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में ये परंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सका। मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वो अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए, परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा ना किया। उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हाँ, अपने सभी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराया जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसके साथ ही यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID है हमारा जैकपुर, JACPUR। सर्च करेंगे, सेम प्रोफाइल फ़ोटो है जो हमारा यूट्यूब का है वही हमारा इंस्टा का भी है, तो आप हमें वहां देखकर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।